भारत में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के अधिकारों को लेकर यूनाइटेड नेशन ने गंभीर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशन की एक खास कमेटी ने भारत में मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और दूसरे कमजोर समुदायों के खिलाफ उनके साथ भेदभाव और उनके अधिकारों से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत सरकार ने भी इसे लेकर के जवाब दिया है। तो आखिर यूनाइटेड नेशन ने भारत के बारे में ऐसा क्या कहा है जिसने भारत में खलबली मचा दी है और पूरे विश्व में इस पर चर्चाएं हो रही है। हालांकि भारत सरकार ने भी इस पर अपनी बात रखी है। आइए पूरी खबर को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन की नस्लीय भेदभाव को खत्म करने वाली कमेटी ने भारत की स्थिति की समीक्षा की है। भारत की इस तरह की समीक्षा करीब 19 साल बाद हुई है। इससे पहले भारत की समीक्षा 2007 में हुई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों और दूसरे कमजोर समुदायों के अधिकारों को लेकर चिंता जताई गई है। कमेटी ने पुलिस और दूसरी सरकारी एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं। उसने कहा है कि कुछ मामलों में जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर लोगों के साथ हिंसा, गलत तरीके से हिरासत में रखने, मारपीट और दूसरे मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप सामने आए हैं। ऐसी खबर कई बार आती है जब मुसलमानों को उसकी पहचान की वजह से उसके साथ बेरहमी की गई, कई बार उसे मारा गया, पीटा गया। आप तमाम लोग जानते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ऐसे मामलों की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस रिपोर्ट में रोहिंग्या और बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। कमेटी ने कहा है कि इन समुदायों के लोगों के साथ पहचान, जांच, हिरासत और दूसरी सरकारी कार्रवाई को लेकर शिकायतें सामने आई है। यूनाइटेड नेशन ने भारत से कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नफरत फैलाने वाली बयानबाजी और नफरत के आधार पर होने वाले अपराधों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। यूनाइटेड नेशन की कमेटी ने पूछा है कि ऐसे मामलों में शिकायत होने के बाद जांच और सजा की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों रहती है और पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है। आदिवासी इलाकों को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सुरक्षा अभियानों के दौरान हुई कथित मौतों और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों को लेकर कमेटी ने सवाल किए। लेकिन अब सुनिए कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने क्या कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशन की कमेटी की कुछ टिप्पणियों को राजनीतिक सोच से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया है। सरकार का कहना है कि भारत में संविधान और कानून सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। भारत ने यह भी कहा है कि देश में दलितों, आदिवासियों और दूसरे कमजोर वर्गों के लिए खास कानूनी सुरक्षा और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। सरकार का कहना है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन की इस समीक्षा में पूरी गंभीरता के साथ हिस्सा लिया, लेकिन कमेटी की कुछ टिप्पणियों और आरोपों से वह पूरी तरीके से सहमत नहीं है। यानी इस वक्त इस पूरे मामले में दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। यूनाइटेड नेशन की कमेटी कह रही है कि भारत में कुछ कमजोर और अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके मुसलमानों के अधिकारों को लेकर गंभीर शिकायतें और आई है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं भारत सरकार कह रही है कि भारत का संविधान और कानून सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है और यूनाइटेड नेशन की कुछ टिप्पणियां सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या यूनाइटेड नेशन की यह रिपोर्ट भारत में मौजूद वास्तविक समस्याओं की तरफ इशारा कर रही है या फिर भारत सरकार की तरह इसे भी एक ऐसी रिपोर्ट मानी जाए जिसमें भारत की ज़मीनी हकीकत को सही तरीके से नहीं समझा गया। फिलहाल इतना साफ है कि यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट ने भारत में अल्पसंख्यकों, खास करके मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों और दूसरे कमज़ोर तबकों के अधिकारों को लेकर एक बड़ी बहस ज़रूर शुरू कर दी है। सवाल ये भी है कि क्या जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है वो गलत है? ऐसा नहीं है। भारत में आप जानते हैं कि धार्मिक पहचान की वजह से मुसलमानों को कितनी बार परेशान किया जाता है, कैसे धार्मिक नारे ज़बरदस्ती लगवाए जाते हैं, कैसे उसकी धार्मिक पहचान की वजह से उसके साथ मारपीट की जाती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।